भारत की बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम की कहानी आपने सुनी होगी। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन और राज्यसभा मेंबर। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उनकी रिंग के बाहर की है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे सफलता और फेम के पीछे छुपे होते हैं पर्सनल स्ट्रगल्स। ये है मैरी कॉम और उनके एक्स हस्बैंड ओनलर कॉम के बीच का बिटर डिस्प्यूट। साल 2005 में जब मैरी कॉम ने करुंग ओंखोलर यानी ओनलर से शादी की थी तो कौन जानता था कि 20 साल बाद ये रिश्ता इतने बुरे तरीके से खत्म होगा। 4 बच्चों की मां, एक सक्सेसफुल बॉक्सर और एक ऐसी शादी जो बाहर से परफेक्ट लगती थी। लेकिन 2023 में जब उनका डिवोर्स हुआ तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। मैरी कॉम का कहना है कि जब तक वो कंपीट कर रही थी तब तक सब ठीक था, उनका फाइनेंसेस में कम इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन 2022 कॉमनवेल्थ गेम से पहले जब वो इंजर्ड हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो एक झूठ में जी रही थी। महीनों तक बेड रिडन रहीं, वॉकर की जरूरत पड़ी और तब जाके पता चला कि जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया था वो वैसा नहीं था जैसा वो समझती थी। मैरी कॉम के एलिगेशंस बेहद सीरियस हैं। वो कहती हैं कि ओनलर ने उनके करोड़ों रुपीस चुराए हैं, उनकी हार्ड अर्न मनी से खरीदी गई जमीन का पोजेशन खो दिया है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ओनलर ने उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कर दिया था और उस पर लोन लेते रहे। चुराचंदपुर के लोकल से पैसे उधार लिए और जब वापस नहीं कर सके तो अंडरग्राउंड ग्रुप्स ने उनकी जमीन को सीज कर लिया। मैरी कॉम अब फरीदाबाद में रहती हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कई बार इस मैटर को प्राइवेटली रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा। वो कहती हैं कि वो इसे पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन पिछले 1 साल से उन पर कंसर्टेड अटैक हो रहे हैं और उनकी साइलेंस को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी है। ओनलर कॉम का कहना है कि मैरी कॉम के सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं। उनका काउंटर अटैक और भी शॉकिंग है। ओनलर का क्लेम है कि उनकी शादी में प्रॉब्लम्स 10 साल से भी ज्यादा समय से चल रही थी। उनके अनुसार 2013 में मैरी कॉम का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज के बीच सीरियस टेंशन्स हुए थे। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ था। ओनलर का यह भी कहना है कि 2017 से मैरी कॉम का मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। वो क्लेम करते हैं कि उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस का प्रूफ है। उन्होंने कहा है कि वो सालों से साइलेंट रहे हैं, लेकिन अब जब उन पर पब्लिकली ब्लेम लगाया जा रहा है तो वो भी अपनी बात कहेंगे। ओनलर का कहना है कि अगर मैरी कॉम आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें पब्लिकली ब्लेम करना गलत है। वो कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी उनके नाम में है तो मैरी कॉम के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो चैलेंज करते हैं कि प्रूफ लाकर दिखाएं। फाइनेंशियल एलिगेशंस के जवाब में ओनलर कहते हैं कि उनकी करंट सिचुएशन ही सब कुछ बयान कर देती है। वो दिल्ली में एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। अगर उनके पास करोड़ के रुपीस होते तो क्या वो इस हालत में होते? उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग भी उतार दी है, क्योंकि उनके अनुसार मैरी कॉम ट्रस्टवर्दी नहीं है। ओनलर का यह भी कहना है कि उन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया था मैरी कॉम के लिए। वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, शिलोंग के एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फुटबॉल प्लेयर भी थे। लेकिन मैरी कॉम ने उनसे कहा था कि वो अपना करियर छोड़कर उनका सपोर्ट करें और बच्चों को रेज करें। उन्होंने प्यार में यह सैक्रिफाइस किया था। ओनलर कहते हैं कि उन्होंने मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी को रजिस्टर करने में हेल्प की थी, लेकिन अब कोई और उसका चेयरमैन बन गया है। वो कहते हैं कि मैरी कॉम ने उन्हें यूज एंड थ्रो की तरह ट्रीट किया है। हाँ, मैरी कॉम अर्निंग करती थी और फीस पे करती थी, लेकिन बच्चों को रेज कौन कर रहा था? ये डिस्प्यूट सिर्फ एक कपल के बीच का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सक्सेस और फेम के साथ आने वाले प्रेशर्स रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। दोनों साइड्स के सीरियस एलिगेशंस हैं। एक तरफ फाइनेंशियल फ्रॉड के क्लेम्स हैं, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के एलिगेशंस। मैरी कॉम ने अपने लीगल स्टेटमेंट में साफ कहा है कि वो अब इस मैटर पर और कमेंट नहीं करना चाहती। उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें प्राइवेसी दी जाए। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से वो बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रही हैं। लेकिन ओनलर का कहना है कि वो फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते कि मैरी कॉम ने उनके साथ क्या किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने मैरी कॉम के करियर और पर्सनल लाइफ के हर फेज में सपोर्ट किया था, लेकिन अब उन्हें डीपली हर्ट फील हो रहा है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि पब्लिक फिगर्स की